अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राना जी रेमिक्स। हम आपके लिए लेके आते हैं इंफॉर्मेटिव और नई से नई वीडियोस। आज जो टॉपिक हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप विजिट वीजा के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट वीजा के ऊपर या स्टूडेंट वीजा के ऊपर दुबई, यूएई, सऊदीया, कतर, यूरोप कहीं भी जा रहे हैं तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जाने से पहले मूफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करवा के लेके जाने हैं ताकि आपको वहां पे जाके हर्डल्स और परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी जनाब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खास तौर पे जो मैरिड हजरात हैं, जो पढ़े लिखे हजरात हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड करके लेके जाएं, क्योंकि आपकी डिग्री, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपकी जो सारी स्टेटस है वो आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब लेने के लिए, इंक्रीमेंट लेने के लिए, अपनी डिग्री को प्रूव करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का प्रोसेस है बहुत ही लेंथी और बहुत मुश्किल प्रोसेस है। हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो आप उन हर्डल्स और उन परेशानियों से बच सकें कि जो वहां जाके आपको फेस करनी पड़ेंगी। बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं। अगर लाहौर ऑफिस की बात की जाए तो घंटों आपको इंतजार करना पड़ता है क्यू के अंदर। आज हम कोशिश करेंगे कि जाने से पहले आप कैसे प्रिपेयर हों, कैसे तैयार हों, ताकि आपकी मुश्किलात जो हैं वो कम हो और आप वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा सकें। और आप जैसे ही आप जाते हैं और आप अपने काम पे तवज्जो देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको पहले दिन ऐसे ही वापस आना पड़े 3-4 घंटे गुजरने के बाद। लेकिन अगर आप हमारी वीडियो देख के जाते हैं तो इंशाल्लाह आप एक ही दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट जो है वो मुफा से अटेस्ट करवाने के बाद ही वापस आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो 2-3 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहले डॉक्यूमेंट्स जो है वो नादरा के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि एफआरसी है, एमआरसी है, आपके बच्चों के बे फॉर्म्स हैं, रजिस्ट्रेशन हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो नादरा के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुफा डायरेक्टली जो है वो उनको अटेस्ट करता है। वो किसी और जगह से अटेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती। आप नादरा से डॉक्यूमेंट लेते हैं और उसको डायरेक्ट ले जाते हैं। दूसरी किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो आ जाते हैं वो होते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में हम रिकमेंड करते हैं कि जो आपकी लास्ट वाली डिग्री है, अगर आपने मास्टर किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, तो आप वो वाली डिग्री ही अटेस्ट करवाएं। जरूरत नहीं है आपको मैट्रिक और एफए वगैरह की डिग्री, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको अटेस्ट करवाने की। लेकिन अगर जरूरी है, आपकी कंपनी मांग रही है कि आपका मैट्रिक का, एफए का सर्टिफिकेट अटेस्ट होना चाहिए, आपकी डिग्री अटेस्ट होनी चाहिए, तो फिर आपको ये करना है कि नादरा वाले डॉक्यूमेंट्स तो आपके क्लियर हैं, उनको तो कहीं और से अटेस्ट नहीं करवाना। तो जो आपके मैट्रिक और एफए की आपके जो सर्टिफिकेट है उनको आपने अपने बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो होता है, जिस बोर्ड से आपने किया हुआ है, सपोज गुजरावाला, लाहौर, सरगोदा बोर्ड, तो पहले वहां से अटेस्ट करवाना है। उसके बाद फिर आपने करवाना है आईबीसीसी से। आईबीसीसी भी एक अदारा है, ऑनलाइन आप उसको चेक कर सकते हैं, उसका एड्रेस वगैरह ले सकते हैं। तो पहले बोर्ड से करवा लिया, फिर आईबीसीसी से करवा लिया, और तीसरा फिर उसका जो होता है वो होता है मुफा के पास आपने चले जाना है तीसरे स्टेप में। जो जहां तक आपकी बीएस की डिग्री है या मास्टर्स की डिग्री है तो वो आपने एचईसी से सबसे पहले करवानी है। आपने डिग्री लेनी है एचईसी से, आपने हायर एजुकेशन कमीशन जो है वहां से अटेस्ट करवानी है। उसके बाद आपने मुफा में जाना है। तो जाने से पहले आपने देख लेना है कि जो डॉक्यूमेंट्स मैं मुफा में लेके जा रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में अटेस्ट करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ, पहले वो कंप्लीट है, पहले जिस जिस अदारे से उनकी अटेस्टेशन होनी है वो हो गई है। क्योंकि लास्ट के ऊपर आपने कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने मुतलका जो एम्बेसी है, सपोज यूएई एम्बेसी है, तो आपने यूएई एम्बेसी से भी उसको अटेस्ट करवाना होता है। लेकिन यूएई एम्बेसी उसी वक्त अटेस्ट करेगी जब आपका मुफा से अटेस्ट हो गया होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की स्टैंप को देख के ही वो अटेस्ट करते हैं। पाकिस्तान में तो अब उन्होंने सिस्टम ये शुरू कर दिया है कि आप कोरियर्स कंपनी है,
उन जो रिलेटेड कोरियर्स कंपनी है उनके साथ, एम्बेसी के साथ आप वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं और वो हो जाते हैं। हम बात कर रहे थे मुफा अटेस्टेशन की, तो डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपने साथ रखने हैं हम रिकमेंड करेंगे सबसे पहले कि आपने क्या करना है कि आपने कॉपीज करवा लेनी है। आपके जो अटेस्टेशन है, जो भी चीजें हैं, आपने उनकी कॉपीज करवा लेनी है। कॉपी जो आपने करवानी है वो 100 ग्राम वाला जो पेज है ना, मोटा पेज, जो अच्छे वाला पेज होता है, उसके ऊपर आपने अटेस्टेशन करवानी है। क्योंकि क्या होता है कि एक दफा आप जाते हैं, आपने ओरिजिनल भी आपने जो है वो भी अटेस्ट करवाने हैं और उसके साथ साथ आपने कॉपीज भी अटेस्ट करवा लेनी है। क्योंकि बार बार ना तो इतना टाइम होता कि घंटों लंबी लाइनों में लगा जाए, ना इतना आपके पास 2 कॉपीज हो जाएंगी एक, क्योंकि वहां पे टिकट प्राइस है पर डॉक्यूमेंट्स की 25 रुपीज। तो आपने कोशिश करनी है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं, जो आपने MRC या FRC या दूसरे डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं, तो उनकी एक 2 कॉपियां करवा लें अच्छे 100 ग्राम वाले पेज पे, मोटे पेज पे, और उनको भी साथ ही आपने अटेस्ट करवाना है। ये तो स्टेप नंबर 1 है जो आपने अपने जहन में रखना है। दूसरा, जिस दिन आपने जाना है ये डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लेनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स साथ ले लेनी है। ID की कॉपी और 2 उसकी ID और 2 उसकी कॉपी आपने अपने साथ ले लेनी है, वो भी अच्छे वाले उसके ऊपर, और उनको भी आपने अटेस्ट करवाना है। ये सारी चीजें लेके आपने जो है ना तहज्जुद के बाद या फजर के से पहले आपने कोशिश करनी है कि मुफा ऑफिस अगर लाहौर है, इस्लामाबाद, जहां पे भी जा रहे हैं, तो आपने फूटने से पहले की बात कर रहा हूं कि जब हल्का हल्का अंधेरा होता है, जब सहरी का टाइम होता है, उस वक्त आपने वहां पे पहुंच जाना है। कोई भी आपको कहेगा नहीं इतनी जल्दी क्या करना है, वहां पे तो 8 बजे ऑफिस लगेगा, तो आप 5 बजे जा रहे हैं, जब आप जाएंगे तो वहां पे ऑलरेडी लाइन लग चुकी होगी। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ। 3-4 घंटे खड़ा होना पड़ता है। सबसे पहले आपने जाना है तो आपने सबसे पहले जो लाइन होती है वो टोकन लेने वाली लाइन होती है। टोकन लेने के बाद उसके साथ फिर आपने 2-3 घंटे दोबारा खड़ा होना है, वो पोस्ट ऑफिस वालों की लाइन होती है। पोस्ट ऑफिस वाले आपको देंगे पर पेज की एक टिकट देंगे, और साथ ही आपको जो टोकन नंबर है उसके हिसाब से आपको वो बताएंगे कि आपने कितनी टिकट्स लेनी है, क्या सिलसिला है। वो सारी टिकट्स लेके कोशिश करें कि आपने वो जो टिकट्स है वो खुद अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पे चस्पा करें। वैसे तो वो चस्पा कर देते हैं, लेकिन आपके पास स्टिक गम होनी चाहिए ताकि अच्छे तरीके से वो साल यूज होते हैं डॉक्यूमेंट्स, बाद में वो बार बार यूज होंगे। तो आपने अच्छे तरीके से उनको चस्पा कर देना है। दूसरी लाइन जो है 3-4 घंटे आप एक लाइन में खड़े हुए, 3-4 घंटे दूसरी लाइन में, जब ये आपको पूरा वो एक परफॉर्मा देंगे, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कितनी कॉपियां हैं, टोटल डॉक्यूमेंट्स इतने हैं, इतने की टिकट है, वो आपने पैसे पे करने हैं, टिकट्स लेनी है, वहां पे लगानी है, और अपना टोकन लेके आपने फर्स्ट फ्लोर पे, अगर लाहौर ऑफिस की बात कर रहा हूँ तो आपने फर्स्ट फ्लोर पे चले जाना है। वहां पे वो सिस्टम चल रहा होगा, टोकन नंबर आ रहे होंगे, आपने अपनी बारी का इंतजार करना है और उसके ऊपर जाके आपने डॉक्यूमेंट्स जो है दे देने हैं। 8 बजे से लेके तो 12-1 बजे तक जो है, ये तकरीबन 1 बजे तक ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं ये बंदे, और फिर उसके बाद 1 बजे के बाद वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं करते। अगर आप लेट हो जाते हो, कोई मसला हो जाता है, तो फिर आपको नेक्स्ट डे वहां पे जाना पड़ता है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि 2 बजे से लेके 4 बजे तक आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वापस लेने होते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे होते हो, आप तसल्ली से डॉक्यूमेंट्स दें, उनको सारी चीजें चेक करवाएं। उस वक्त कोई भी ऑब्जेक्शन जो भी है वो रिव्यू करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्शन हुआ तो आपको बताएंगे। 90% जो हमने बताया है, आपने इन जो चीजें हमने आपको एक्सप्लेन की है, अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑब्जेक्शन लगने का चांस नहीं है इंशाल्लाह। तो आपने वो 2 बजे से लेके 4 बजे तक अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेने हैं। मुफा की अटेस्टेशन हो चुकी होगी आपके डॉक्यूमेंट्स पे, और जब आप जॉब लेने के लिए जाते हैं, जब आप कोई भी वहां पे वीजा प्रोसेस करते हैं, जब आप बहुत से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, आपकी डिग्री, आपका MRC, आपका FRC अटेस्टेड होना चाहिए। और अगर इसके बाद आपने वहाँ की जो एम्बेसी है UAE की या कुवैत की या USA की, वहां से आपने अटेस्ट करवाना है, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे। वैसे सिंपल ये होता है कि उन्होंने कोरियर कंपनीज को हायर किया हुआ है, और वो कोरियर कंपनी को आज जाके आप डॉक्यूमेंट्स देते हो सिंपल, और वो आपको टाइम दे देते हैं, जो फीस होती है वो फीस ले लेते हैं, और जो टाइम उन्होंने बताया उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ये वीडियोस इसलिए बनाई जाती हैं कि इन फ्यूचर आपको कोई मसला ना हो। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, UAE में विजिट वीजा पे जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जा रहे हैं, या आप US जा रहे हैं, कनाडा, शेंजन वीजा, सब जगह पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि लाइफ टाइम आपके साथ चलते हैं,
और आपने इनको टेस्ट करवा लेना है। जिंदगी में एक दफा आपने ये 3-4-5 घंटे लगा लेने हैं और फॉर लाइफ आपकी ये टेस्टेशन हो जाएगी। उसके बाद जिस भी मिनिस्ट्री में आप, जिस भी आप एम्बेसी में जाएं, ये सिर्फ वहीं से आप ये टेस्टेशन करवाएंगे और अपना जो प्रोसेस है वीज़ा का, विजिट का, आपका जॉब स्विच करने का, जॉब लेने का, डिग्री दिखाने का, ये सब चलता रहेगा। तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स को बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।